संत गरीबदास जी ने नीचे को देखा तो यह पृथ्वी लोक सत्य लोक की तुलना में नरक लोक के समान दिखाई दे रहा था। संत गरीबदास जी ने कहा, हे प्रभु मुझे नीचे मत भेजो, यहीं पर रख लो। तब सत्य पुरुष कबीर जी ने कहा कि आप पहले भक्ति करोगे, जो साधना मैं तुम्हें बताऊंगा उस भक्ति की कमाई शक्ति से फिर यहाँ स्थायी स्थान प्राप्त करोगे। सामने देख वह तेरा महल है जो खाली पड़ा है। अर्थात भाइयों और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को निमित्त बनाकर परमेश्वर कबीर जी अर्थात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर आप और हम आत्माओं को चेताना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। हम सोई हुई आत्माओं को जगाना चाहते हैं कि तुम कहाँ नरक में पड़े हो, इस झोपड़ी में पड़े हो। गरीबदास जी को निमित्त बनाकर परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं कि सामने देख तेरा महल, घर नहीं महल, महल यानी जिसमें सारे ऐसो आराम के साधन हो, जिसमें किसी चीज की कोई कमी ना हो, उसको कहते महल। सामने देख वह तेरा महल है जो खाली पड़ा है। और सतलोक में हमारे जो महल हैं भाइयों और बहनों, वो कोई मिट्टी ईंट और पत्थर के बने नहीं हैं। हीरे मोती लाल पन्ने बहुमूल्य जवाहरात उनसे बने हुए हैं। और परमेश्वर ने एक सत्संग में बताया कि सतलोक में जो आपके महल हैं जो खाली पड़े हैं वर्तमान में, उनका व्यास, उनका क्षेत्रफल, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? जितनी ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी देख लो कितनी बड़ी है, जिसके ऊपर सातों समुंदर, लगभग 300 के आसपास बड़े बड़े देश हैं। जितनी बड़ी ये पूरी पृथ्वी है, इससे भी बड़े बड़े सतलोक में आप और हमारे महल हैं। क्योंकि वहां पर हमारा जो शरीर होता है वो 16 सूर्य जितना तेजोमय होता है, तो लंबाई चौड़ाई भी उसी आकार में होगी हमारी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि सतलोक में आपके मकान खाली पड़े हुए हैं। और यहाँ हम लोग कोई छोटा मोटा, कोई 50 गज में, कोई 100 गज में कोई टूटा फूटा मकान बना लेते हैं, तो फूला नहीं समाते कि पता नहीं मैंने क्या प्राप्त कर लिया। सामने देख वह तेरा महल है जो खाली पड़ा है, सर्व खाद्य पदार्थ भरे पड़े हैं। नीचे पृथ्वी पर वर्षा होगी तो अन्न होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहां जैसे पदार्थ पृथ्वी पर हैं ही नहीं। आप नीचे जाओ, प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, फिर सत्य नाम भी तुझे प्रदान करने आऊंगा। यह सतनाम 2 अक्षर का होता है, एक ओम अक्षर, दूसरा तत्, ये सांकेतिक है। फिर कुछ समय उपरांत तुझे सार नाम दूंगा। इन सर्व नामों प्रथम, दूसरा तथा तीसरा की साधना करके ही तू यहां आ सकेगा। अर्थात हम भगत भाई बहन इन तीनों मंत्रों की साधना मर्यादा में आजीवन रहकर ही सतलोक जा सकते हैं। मैं हरदम भगत के साथ रहता हूं। परमात्मा क्या कह रहे हैं कि मैं हरदम भगत के साथ रहता हूं। यानी भाइयों और बहनों, यदि हम मर्यादा में हैं और अपने गुरु को परमात्मा मान चुके हैं, परमेश्वर मान चुके हैं, और गुरु को परमात्मा मानने का सबसे पहला जो मापदंड है वो यही है कि अपने गुरु जी के अलावा आपने किसी और में परमात्मा को देखना बंद करना होगा। आपने अपने गुरु भगवान के अलावा किसी और को दंडवत करना बंद करना होगा। अपने गुरुदेव भगवान के प्रकट दिवस के अलावा आपने किसी और का कबीर प्रकट दिवस मनाना बंद करना होगा। ये पहला मापदंड है अपने गुरु को परमात्मा मानने का। और जब हम अपने गुरु को परमात्मा मान लेंगे, उसके बाद क्या कह रहे हैं परमात्मा, मैं हरदम भगत के साथ रहता हूं, तू चिंता मत करना, अब आप शीघ्र जाइए। इतना कहकर परम अक्षर पुरुष जी ने संत गरीबदास जी के जीव को शरीर में प्रवेश कर दिया। कुल परिवार के लोग चिता में अग्नि लगाने ही वाले थे। उसी समय बच्चे के शरीर में हलचल हुई। शव को रस्से से बांधकर ले जाते हैं, वह रस्सा भी अपने आप टूट गया। संत गरीबदास जी उठकर बैठ गए, चिता से नीचे उतरकर खड़े हो गए। उपस्थित गांव के व परिवार के व्यक्तियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बालक गरीबदास ऊपर को आंखें करके परमात्मा को देख रहा था।
तथा जो अमृत ज्ञान परमेश्वर जी ने उनके अंतःकरण में डाला था वह अमृतवाणी दोहों व चौपाइयों तथा शब्दों के रूप में बोलने लगा। गांव वालों को उस अमृतवाणी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चे को बाबा ने फटकार मार दी, जिस कारण से बड़बड़ा रहा है, कुछ का कुछ बोल रहा है। परंतु परमात्मा का सौ सौ शुक्र मना रहे थे कि लड़की का लड़का जीवित हो गया। पागल है तो भी लड़की रानी देवी अपना दिल रोक कर खुश रहेगी। यह समझकर महापुरुष गरीबदास जी को पागल गांव की भाषा में बावलिया कहने लगे। भाई, अगर गरीबदास जी अगर एक भगत होते तो भगत के लिए कभी भी महापुरुष शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। महापुरुष तो केवल पूरी सृष्टि में एक ही है, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। 3 वर्ष के पश्चात एक गोपाल दास संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित था। वह संतों की वाणी को समझता था, उसके महत्व को जानता था। वह वैश्य जाति से था, यानी वो बनिया था। संत वेशभूषा में रहता था। बनिए के घर जन्म होने के कारण कुछ पढ़ा लिखा भी था। घर त्याग कर संन्यास ले रखा था। अधिकतर भ्रमण करता रहता था, गांव-गांव में जाकर प्रचार करता था। कुछ शिष्य भी बना रखे थे। उसका एक बैरागी गांव छुड़ानी का भी शिष्य था, वह उसके घर रुका हुआ था। उस शिष्य ने संत गोपाल दास जी से कहा कि हे गुरुदेव, हमारे गांव के चौधरी का दोहता यानी लड़की का लड़का किसी साधु की फटकार से पागल हो गया है। वह तो मर गया था, चिता पर रख दिया था। लड़की रानी की किस्मत से बच्चा जीवित हो गया, परंतु पागल हो गया। सब जगह झाड़ फूक करने वालों से भी इलाज करा लिया। अन्य दवाई पागलपन दूर करने की भी बहुत खिला ली, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उस शिष्य ने वह सर्व घटना भी बताई जो कवारी गाय का दूध निकलवाकर बच्चे गरीबदास जी को पिलाने की घटित हुई थी। फिर उसने कहा कि कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है, कुछ कृपा करो गुरुदेव। संत गोपाल दास जी ने कहा कि बुलाओ उस लड़के को। शिष्य ने चौधरी शिवलाल जी से कहा कि मेरे घर पर एक बाबा जी आया है, मैंने उसको आपके दोते गरीबदास जी के बारे में बताया है। बाबा जी ने कहा है कि एक बार बुलाओ, ठीक हो जाएगा, एक बार दिखा लो। अब तो गांव में ही बाबा जी आया है, बहुत पहुंचा हुआ संत है, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो पहुंचे हुए संत थे, जो महापुरुष थे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी, उनको तो कहने लगे बावलिया। और दादू पंथ से दीक्षित एक बनिया, एक भगत संत गोपाल दास जी को पहुंचा हुआ महात्मा कह रहे हैं। शिवलाल जी के साथ गांव के अन्य कई व्यक्ति भी बाबा के पास गए, साथ में बच्चे गरीबदास जी को भी ले गए। संत गोपाल दास जी ने बालक गरीबदास जी से प्रश्न किया कि बेटा, वह कौन बाबा था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। प्रिय पाठकों से यहाँ पर यह बताना अनिवार्य है कि संत गोपाल दास जी संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित थे। संत दादू जी को भी संत गरीबदास जी की तरह 7 वर्ष की आयु में बाबा जिंदा के वेश में परमेश्वर कबीर जी मिले थे। दादू जी संत को भी परमेश्वर शरीर से निकालकर सत्यलोक लेकर गए थे। संत दादू जी 3 दिन रात अचेत अवस्था में रहे थे। तीसरे दिन वापस सचेत हुए तो कहा था कि मैं परमेश्वर कबीर जी के साथ अमर लोक गया था। वह आलम बड़ा कबीर है, वह सबको रचने वाला है, सर्व सृष्टि का रचनहार है। कहा कि जिन मोकों निज नाम दिया सो ही सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं काल बजर की चोट। अब ही तेरी सब मिटे काल कर्म की पीड़, श्वास उसास सुमर ले दादू नाम कबीर। केहरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भाग गए सुनत आवाज। इस प्रकार दादू जी के ग्रंथ में वाणी लिखी है। गोपाल दास
इस बात को जानता था कि दादू जी को बूढ़ा बाबा के रूप में परमात्मा मिला था। दादू जी मुसलमान तेली था, इसलिए मुसलमान समाज कबीर का अर्थ बड़ा करता है, जिस कारण से काशी वाले जुलाहे कबीर को नहीं मानते। दादू पंथी कहते हैं कि कबीर का अर्थ है बड़ा भगवान, अल्लाहू कबीर, अल्लाह अकबीर कहते हैं। इसी प्रकार श्री नानक देव जी सुल्तानपुर शहर के पास बह रही बेई नदी में स्नान करने गए। परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में उस समय मिले थे। उनको भी 3 दिन तक अपने साथ रखा था। सचखंड यानी सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलक बुखारे शहर का राजा था, इराक देश का रहने वाला था। उसको भी परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। उसका भी उद्धार कबीर परमेश्वर जी ने किया था। संत गोपाल दास ने बच्चे गरीबदास जी से प्रश्न किया था कि तेरे को कौन बाबा मिला था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। संत गरीबदास जी ने उत्तर दिया था कि हे महात्मा जी, जो बाबा मुझे मिला था उसने मेरा कल्याण कर दिया, मेरे जीवन को आबाद कर दिया, वह पूर्ण परमात्मा है। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान। गरीब सौद स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है डिगे बंधावे धीर। गरीब अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। गरीब परपट्टन वह लोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला है जिंदा जगदीश, सुन विदेशी मिल गया छत्र मुकुट है शीस। गरीब जमजोरा जांसे डरे धर्मराय धर धीर, ऐसा सतगुरु एक है अदली असल कबीर। गरीब माया का रस पिय कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग दिया खोल। गरीब जमजोरा जांसे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। संत गरीबदास जी को कौन मिला था? बाबा जी को उसका परिचय दिया, जो ऊपर लिखी वाणी से स्पष्ट होता है कि जिस परमेश्वर कबीर जी ने हम सबको संत गरीबदास, संत दादूदास, संत नानक देव तथा राजा अब्राहिम सुल्तानी आदि आदि को पार किया, वह भारतवर्ष के काशी शहर में कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सर्जनहार है, वह मुझे मिला था। यह उपरोक्त वाणी बोलकर संत गरीबदास 13 वर्षीय बच्चा चल पड़े। संत गोपाल दास जी समझ गए कि वह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, यह तो परमात्मा से मिला है, ऐसी अमृतवाणी बोल रहा है, इस वाणी को लिखना चाहिए। यह विचार करके बालक गरीबदास के पीछे पीछे चल पड़ा और कहने लगा, हे गांव वालों, ये बालक पागल नहीं है, तुम पागल हो। ये क्या बोल रहा है, तुम समझ नहीं सके। मुझे पता चला है यह बच्चा तो अवतार है प्रभु का, इसको तो जिंदा बाबा के रूप में स्वयं भगवान मिले थे। इसी प्रकार हमारे पूज्य दादू साहिब जी को भी मिले थे। दादू जी की सब वाणी लिखी नहीं गई थी, अब इस बच्चे से सारी वाणी लिखवाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा। ये वाणी कलयुग में अनेकों जीवों का कल्याण करेगी। संत गोपाल दास जी के बार बार आग्रह करने पर संत गरीबदास जी ने कहा, गोपाल दास जी यदि पूरी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कहीं बीच में छोड़े तो नहीं लिखाऊंगा। संत गोपाल दास जी ने कहा, महाराज जी मैं तो घर से निकल चुका हूं परमार्थ और कल्याण कराने के लिए। मेरी 62 वर्ष की आयु हो चुकी है,
मुझे इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, आप कृपा करें। तब संत गरीबदास जी तथा संत गोपाल दास जी बेरी के बाग में एक जांडी के नीचे बैठकर वाणी को लिखवाने लगे। वह बेरी का बाग संत गरीबदास जी का अपना ही था। उस समय छुडानी गांव के आसपास रेतीला क्षेत्र था, जैसे राजस्थान में है। वहां पर जांडी के वृक्ष अधिक होते थे, उनकी छाया का ही प्रयोग अधिक किया जाता था। इस प्रकार संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त तत्व ज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला तथा संत गोपाल दास जी ने लिखा। लगभग 6 महीनों तक यह कार्य किया, यानी आदरणीय सदग्रंथ साहिब को लिखने में लगभग 6 महीने का समय लगा संत गोपाल दास जी को। फिर जब जब किसी से वार्ता होती तो संत गरीबदास जी वाणी बोला करते थे, तो अन्य व्यक्ति भी लिख लिया करते थे, जिसको एक ग्रंथ रूप में हाथ से लिखा गया था। संत गरीबदास जी के समय से ही उस ग्रंथ का पाठ करना प्रारंभ हो गया था। उसको कुछ वर्षों पूर्व टाइप कराया गया था। उसी अमृतवाणी सागर अमृत से कुछ वाणी निकालकर भक्ति बोध पुस्तक में लिखी हैं, यानी जिस भक्ति बोध का अब परमेश्वर आगे खुलासा करेंगे। उसी अमृतवाणी सागर अमृत से कुछ वाणी निकालकर भक्ति बोध पुस्तक में लिखी हैं। इसके अतिरिक्त परमेश्वर कबीर जी ने जो सूक्ष्म वेद अपने मुख कमल से बोला था, कबीर सागर, उस अमृत सागर कबीर सागर से निकालकर इसी भक्ति बोध पुस्तक में लिखी हैं। उस अमृतवाणी का अब सरलार्थ प्रारंभ किया जाता है। यानी भाइयों और बहनों, अभी तक आपने ये जो 2 वीडियो देखे हैं, इन 2 वीडियो में परमेश्वर जी ने भक्ति बोध पुस्तक का सरलार्थ करने से पहले केवल एक भूमिका बनाई है। यानी जिन जिन महापुरुषों का और जिन जिन महापुरुषों की वाणियों का भक्ति बोध में विशेष महत्व है, विशेष रोल है, हमें पहले उनके बारे में जानना अति आवश्यक था, ताकि हम भक्ति बोध के सरलार्थ को आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें। तो अभी तक तो परमेश्वर ने केवल एक भूमिका सी तैयार की है, जिसके ये 2 वीडियो बने हैं। तो कल रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। तब तक के लिए हम सभी भाई बहन परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से इजाजत लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।